सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में, आज का लेक्चर में बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन्स निर्देशांक ज्यामिति। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे ना, लेकिन इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट होगा इस टॉपिक के बारे में, यानी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, पूरा डाउट क्लियर होगा। एक छोटे लेवल से, एक बेसिक जो बच्चा वाला चीज़ होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। और हम प्रयास करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में पूरे क्वेश्चन से लेके थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जितना फार्मूला है, सारे चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में हम ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिटेल्स स्टार्टिंग से, बेसिक से पूरे चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी डाउट है आपको, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या सबसे मेन बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आपको 2 और 4 वैल्यू दिया जाए तो आप कहाँ उसको रिप्रेजेंट कर पाए रहे हैं कि नहीं, इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट। ये टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट हमको चीज़ों को समझना फर्स्ट आना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सपोज आप लोग कहेंगे कि पुराना वाला ही टॉपिक है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एक बार दिल से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, गर्दा गर्दा हो जाएगा इस लेक्चर को सुनने के बाद। दिमाग एकदम, एक एक्सरसाइज करने के बाद दिमाग फिट होता है ना, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको दिमाग एक्सरसाइज हो जाएगा। क्लियर है चीजें। शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। हम लाइन खींच लेते हैं, 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लाइन थोड़ा तिरछा तिरछी टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा तो उसको कुछ सही देखना है, सीधी नज़रों से देखना है। अगर थोड़ा लाइन टेढ़ा भी हो जाए तो सीधा उसको देखना है। अगर थोड़ा मोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाए तो उसको अपने नज़रिए में सीधा समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ होता है। सपोज अगर कोई व्यक्ति है, किस डायरेक्शन में खड़ा है वो कोऑर्डिनेट से ही जाना जाता है। किस पॉइंट पे खड़ा है, कौन सा डायरेक्शन में खड़ा है, ये सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कमाल है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कह पा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको डिटेल में जानेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने 2 लाइन खींच लिया, ठीक है। हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या बोल सकते हैं, एक नॉर्मल, अभी सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए इस लाइन को वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन का जो नाम क्या दिया गया है, इस लाइन का नाम हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। ये लाइन का नाम एक्स एक्सिस है। फिर तो आप कहेंगे कि इस लाइन का नाम क्या होगा, वाई एक्सिस। बोलते रहिए, चुप नहीं रहना है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप कहेंगे कि कहाँ से एक्स एक्सिस है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, ठीक है, और ये कहाँ तक चले जाता है, प्लस का इनफाइनाइट तक। क्लियर है चीजें। अब आप कहेंगे कि इसको एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अबसीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ABSCISSA, राइट, अबसीसा। इसका देखना थोड़ा उल्टा पुल्टा मीनिंग है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अबसीसा को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता, पहले बार पढ़ रहे हो पूरा। जी बिल्कुल। देखिए, जो भी चीज यहां जानने वाले हैं, पूरा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस फिगर से जितनी भी चीजें रिलेटेड है, पूरा हम जल्दी जल्दी करके भागने वाले नहीं है। पूरा इस चीज के बारे में, अबसीसा का मतलब क्या होता है। अब इसको क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट। इसका हिंदी में क्या होता है, आप कहोगे कि कोटि, ठीक है। देखिएगा जरा, ऑर्डिनेट का हिंदी क्या हो गया, कोटि। अब अबसीसा आप लोग बताएंगे कि अबसीसा का हिंदी क्या होता है। क्या होता है अबसीसा का हिंदी, अबसीसा का हिंदी क्या होता है, नहीं मालूम है। क्या होता है, भुज। क्या होता है, भुज। क्लियर हो गया ना।
यही हम पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग याद दिमाग में कुछ है कि नहीं है। ठीक है, ये भुज है, ये कोटि है, इसको अबसिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे देखिएगा जरा, मेन पॉइंट अब आता है। ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस का इधर एक्स है। अब कहेंगे कि इसका ओरिजिन किधर है, दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो आपका ओरिजिन कहाँ है, आप कहें कि ओरिजिन ये हो गया, इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, 0 0। ठीक है, इस पे क्या है, 0 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। क्लियर चीजें, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम कह रहे हैं, अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इस यहां से ये 0 है, 0 से अगर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम चलिए 1 2 मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है चीजें। अब यहां से ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 तक रन देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा जरा, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, माइनस का माइनस का माइनस का। अब इसका नीचे, 0 का नीचे 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है चीजें। यहाँ समझिएगा, हमने क्या किया, हमने 2 लाइन खींचा, इंटरसेक्ट करवाया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, एक्स क्या है, वाई क्या है, मालूम हो गया। लेकिन इस 0 से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव में है, ये 0 को हटा दे, क्या यहाँ से ये 0 को एक टाइम के लिए हटा देते हैं, हटा नहीं देते हैं, छोटा लिख देते हैं, ताकि इसको समझने में आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये ओरिजिन है, मीन्स 0 0 है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अगर हम लिख देते हैं कि 2 -3, इसको आपको इस एक्सिस पे दर्शाना है, दिखाना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले और थोड़ा सा बात जान लीजिए, थोड़ा सा और बात जान लीजिए, उसके बाद यहां पे जाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम इसको कितना क्वाड्रेंट है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन यहां से ये वाला एरिया क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, समझिएगा जरा, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या ये हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, समझिएगा जरा। इस एरिया को यहां से आकर के इस एरिया को, ये जो पार्ट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से ये वाला y पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है, ठीक है, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें x और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, x और y इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझिएगा जरा, सबसे पहले मान लीजिए अगर कहीं दिया हुआ है 2 1 दिया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहला जो वैल्यू दिया हुआ है इसको x कहते हैं, सेकंड वाला जो वैल्यू है इसको y बोलते हैं। मीन्स x का वैल्यू 2 x एक्सिस पे, x का वैल्यू 2 y एक्सिस पे, y का वैल्यू 1। क्लियर चीजें। मीन्स अगर 2 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 2 y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, y का वैल्यू 1 y एक्सिस पे। अब ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव में है, नेगेटिव है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब इस एरिया का बात करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, लेकिन अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट किस किस लाइन से घिरा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला एरिया कौन कौन सा लाइन से घिरा हुआ है। आप कहेंगे कि ये y प्लस वाला ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, तब जाके ये एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को हम यहाँ x और y को क्या लिखेंगे,
समझिएगा ज़रा, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x निगेटिव है, मीन्स यहाँ पे x निगेटिव और y क्या है, ये वाला y क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को खींच के लाइक करते रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वरना मत लाइक करिएगा। हाँ, यही बात है। अब देखिए, हम समझ लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया कि हम y पॉजिटिव x निगेटिव, तो हमको माइनस माइनस और प्लस, ठीक है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा समझिएगा जरा। थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन सा लाइन से मिलकर बना है? आप कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट मेरा यही वाला एरिया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इस लाइन से और इस लाइन से बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी लाइन निगेटिव है, ये भी लाइन निगेटिव है, ये भी लाइन निगेटिव है। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में x और y क्या है, निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। समझिएगा जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू भी निगेटिव। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इस एरिया को कवर करने के लिए बाउंड्री, इस एरिया का बाउंड्री क्या है? आप कहेंगे कि ये x एक्सिस पॉजिटिव में है, ये y एक्सिस निगेटिव में है। तो हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं ना जी, तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। नहीं समझ पाए? देखिए, ये सबसे पहले क्या लिखते हैं, x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। क्लियर है? अगर आपको यहाँ से 1 2 दिया हुआ है तो सबसे पहला वैल्यू आप कंसीडर करेंगे x, दूसरा वैल्यू क्या है, y है। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? सबसे पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। x ये वाला है, y ये वाला है। हम क्यों प्लस और माइनस लिए हैं? क्योंकि इस एरिया को कवर करने के लिए इसका बाउंड्री यहाँ x एक्सिस प्लस में लेना होगा और y एक्सिस को निगेटिव में, तब जाके ये वाला एरिया कह सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या, इस एरिया के लिए y एक्सिस पॉजिटिव में, x एक्सिस पॉजिटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट के एरिया के लिए y एक्सिस ये वाला वैल्यू लेंगे, ये वाला लाइन लेंगे, तो जाके इसका काम होगा। उसी तरह से इसके लिए क्या होगा, x का ये लेंगे, y का लेंगे, मीन्स x और y का दोनों का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अब तो यहां तक हो गया। अब चलिएगा जरा, अगर हम आपसे पूछ दें कि थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम आपको पूछ लें कि इसमें क्वेश्चन बोलते हैं, क्या क्वेश्चन बोलते हैं? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला जाए कि आप 2 और 3 को रिप्रेजेंट करिए, क्या करिए, 2 और 3 को रिप्रेजेंट करिए, और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन लेके दिमाग फिट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पूछेंगे, दिमाग सेट हो जाएगा कि x का वैल्यू कहाँ निगेटिव, y का वैल्यू कहाँ निगेटिव, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि x का वैल्यू प्लस में 2, y का वैल्यू प्लस में 3। तो हम दूसरा क्वेश्चन बोल देते हैं कि x का वैल्यू माइनस का 3 और y का वैल्यू क्या है, 2 ले लेते हैं। क्लियर अच्छे से? अब देखिएगा तीसरा क्वाड्रेंट में बोलते हैं माइनस का 2 माइनस का 3, और चौथा क्वेश्चन हम क्या बोल देते हैं, चौथा क्वेश्चन बोल देते हैं कि सपोज 2 है और माइनस का कितना है, 4 ले लेते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सेम वैल्यू समझ में नहीं आता है। आ गया ना समझ में? इस क्वेश्चन को आपको इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, यानी दिखाना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इस पे दर्शाइए। क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 और -3 को डायग्रामेटिकल ग्राफ में इसको दिखाइए कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है, उस पॉइंट को दिखाइए। ठीक है, यहाँ P बोल दिया जाए कि इसको P, तो क्या इसी को क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इसको मिटा लेंगे या ऐसे ही रहने देंगे? कोई तो बोल रहा है कि नहीं मिट जाएगा तो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन होगा। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार अच्छा से तो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला जा रहा है कि P23 को डिनोट करिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, P23 मीन्स ये वाला वैल्यू क्या है, सबसे पहला वैल्यू क्या है, x का है, दूसरा वाला वैल्यू क्या है, y का है। हो गया काम खत्म। अब कहेंगे कि x का वैल्यू पॉजिटिव में 2, तो x लाइन कौन है, यही वाला है ना, तो x पे 2 जाना है, मीन्स x के पे 2 आ गए यहाँ पे। अब बोल रहा है कि y पे 3, तो y एक्सिस पे 3, कहाँ 3, पॉजिटिव में निगेटिव में, तो आप कहे कि निगेटिव में, तो निगेटिव में नीचे, पॉजिटिव में ऊपर, पॉजिटिव चाहिए, तो 3 यहाँ पे आ गए। ये y का वैल्यू है, क्या है, y का वैल्यू है।
इसको हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे आ गया, क्लियर है चीज़ें। और यही वैल्यू क्या है, P है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 223 दिया हुआ है, क्लियर है चीज़ें। पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा में बोला जा रहा है, इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आप बताइए P माइनस का 3 और 2 को बता दीजिए कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये वैल्यू x का होता है, ये दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है, y का होता है। तो x का वैल्यू -3 चाहिए, तो x का वैल्यू -3 कहाँ आएगा, x का वैल्यू -3 कहाँ आएगा। आप कहें कि x से इधर चलेंगे तो x का वैल्यू -3 यहाँ मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ 3 आ गए, माइनस का 3 यहाँ ले लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि y का वैल्यू पॉजिटिव में 2, तो y का वैल्यू पॉजिटिव में 2 कहाँ होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। तो x एक्सिस का ऊपर देखिएगा जरा कितना जाना है, 2 जाना है, 2 जाना है, मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, P है, कितना है, -3 और 2, राइट। और इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, P -2 -3। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, P -3 -2। तो सबसे पहले ये x का वैल्यू है, ये वाला क्या है, y का वैल्यू है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, -3। x का वैल्यू -3 कहाँ होता है, आप कहेंगे कि यहाँ दिख रहे हैं, ये 0 से इधर आ रहे हैं, तो x का वैल्यू -3 मिल रहा है, तो इस पे लाइन ले लीजिए, ठीक है। y का वैल्यू प्लस में है, निगेटिव में है, y का वैल्यू पॉजिटिव में है, निगेटिव में है, y का वैल्यू निगेटिव में है, -2 यूनिट। तो आप y पे इधर आएंगे -2, ठीक है। देखिएगा जरा -2। अब यही वाला पॉइंट क्या है, P है, ये इसका वैल्यू कितना है, -3 -2, और ये इसका क्या है, आंसर है, क्लियर है चीजें। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि P2 -4 को दिखाइए, P2 -4 को, 2, -4। तो अगर आपसे बोला जाए कि 2, -4 को दिखाइए, तो आप सबसे पहले दिमाग में सिग्नल क्या है, ये x का है, ये क्या है, y का है, ठीक है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में 2 जाना है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव में यानी प्लस में 2 जाना है, तो ये वाला आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। और y का वैल्यू -4 जाना है, तो y का वैल्यू निगेटिव कहाँ होता है, आप कहेंगे कि 0 से नीचे आएंगे तो होगा -4 यहाँ पे, ठीक है। मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे P कितना आ गया, 2 -4, क्लियर चीज़ है। और ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये देखिए पूरा हमने आज का इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हम 2 लाइन लिया, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसका अवशिषा यानी भुज बोलते हैं, इसको y एक्सिस को ऑर्डिनेट यानी कोटि बोलते हैं। 0 से राइट साइड क्या पॉजिटिव में, इसका ऊपर पॉजिटिव में, 0 से इधर क्या है निगेटिव में, नीचे क्या है निगेटिव में। उसके बाद देखा कि क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले इस एरिया को ये वाला लाइन 2 लाइन कवर कर रहा है, इस एरिया को, ये क्वाड्रेंट है ना जी, तो इस क्वाड्रेंट को ये वाला लाइन और 0 से ये वाला लाइन मिलके बना रहा है। तो आप कहें कि यहाँ x प्लस में है, y प्लस में है, मीन्स x y का वैल्यू क्या है, प्लस है, ठीक है। अब कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा कि इस एरिया को कौन सा घेर रहा है बाउंड्री, आप कहें कि ये y का ये वाला और x का ये वाला। तो x का ये वाला माइनस है, y का ये क्या है, पॉजिटिव है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है। सेम वैसा ही इस एरिया को कौन कवर कर रहा है, आप कहें कि ये लाइन और ये लाइन कर रहा है, तो ये भी निगेटिव मीन्स निगेटिव इसका एक्स वाई का वैल्यू, इसमें भी सेम वैसा ही, क्लियर है, ठीक है। पूरा आई होप कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अगर 1-2 बार रिवीजन करिए हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके बहुत ही कुछ क्वेश्चन के साथ। चलिए ठीक है, बाय बाय। शेयर करते रहिएगा अगर वीडियो समझ में आता है तो, ठीक है।